और नंबर 4, अखिलेश ने इंडिया की कमान राहुल के साथ संभाल ली है क्या? अब यह देखा जा रहा है कि राहुल के साथ जिस तरह अखिलेश यादव सक्रियता अपनी दिखा रहे हैं, कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को ही यह कमान सौंपी गई थी कि आप ही नीतीश को बोलिए। और राहुल की हामी के बाद जो बैठक कुछ दिन हो रही थी, मैंने आप दर्शकों को खबर ब्रेक किया था, राहुल गांधी ने जो बैठक में फैसला लिया कि नीतीश को हम पीएम बना सकते हैं, ऑफर दे दीजिए, और मौका तलाश कर अखिलेश यादव ने दे दिया। और ममता बनर्जी के साथ भी अखिलेश यादव का एक बहुत अच्छे रिश्ते इस वक्त कायम है। ममता और अखिलेश नीतीश को मनाएंगे, और नायडू रेवंत रेड्डी और डीके शिव कुमार, जो बहुत अच्छी संबंध है। रेवंत रेड्डी जो कांग्रेस के सीएम हैं, उनका ताल्लुकात चंद्रबाबू नायडू से उनके किचन तक का है, क्योंकि रेवंत रेड्डी चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी में ही थे जब आंध्रा था, आंध्रा से जब तेलंगाना अलग नहीं हुआ था, टीडीपी में थे, और बहुत ही विश्वास पात्र, हजारों में एक विश्वास पात्र रेवंत रेड्डी थे। और यह कहा जाता है कि रेवंत रेड्डी के बात को चंद्रबाबू नायडू बिल्कुल नहीं काटेंगे। इसीलिए आज वह राजधानी को लेकर के आंध्रा के परेशान तो हैं, लेकिन उतने परेशान नहीं है जितना हो जाते, क्योंकि रेवंत रेड्डी तेलंगाना के सीएम नहीं होते तो, क्योंकि 10 साल के लिए ही राजधानी हैदराबाद दी गई थी। अब इन सब तथ्यों के बीच अखिलेश ने कमान संभाली, आने वाला समय बताएगा कि यह कितना कारगर साबित होता है, लेकिन बहुत जल्द कुछ परिणाम निकलने वाले हैं। बहुत सी बातें हैं जो आप दर्शकों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, जो बोलना अभी ठीक नहीं होगा, क्योंकि समय देखते ही कि समय किस तरह परिवर्तित हो रहा है। और नंबर 5 पे आया कि हरियाणा के रिकाउंटिंग को लेकर कांग्रेस और राहुल इलेक्शन कमीशन पर हमलावर। अब जो 7 दिन होते हैं वह 7 दिन अब पार हो गए। 8 तारीख को काउंटिंग हुआ था, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 7 दिन हो गए आज अगर इलेक्शन कमीशन का कोई रिप्लाई नहीं हुआ तो कांग्रेस कल से सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए स्वच्छ है, वह जा सकती है, क्योंकि यह मौका चुनाव आयोग को देना पड़ता है। और चुनाव आयोग इस पर कितना गंभीरता से सोचेगा यह भी समय बताएगा, लेकिन चुनाव आयोग फंस गया है पूरी तरह से। और कांग्रेस यह चाहेगी कि डीवाई चंद्रचूड़ के रिटायरमेंट होने के पहले फैसले हो जाए, लेकिन यह फैसले तो तत्काल हो जाने चाहिए। इतना समय, 1 महीने का समय तो लगना ही नहीं चाहिए, क्योंकि यह तो रूल्स बना दिया था, फैसला जजमेंट है। इसलिए तत्काल सुनवाई की मांग कांग्रेस करने के लिए तैयार हो रही है, और वह डॉक्यूमेंट्स जो तैयार कर रही है कि तत्काल सुनवाई किया जाए, क्योंकि सारे सबूत चुनाव आयोग को दे दिए गए। अब सुप्रीम कोर्ट अगर नोटिस देगा तो चुनाव आयोग हाजिर हो रहा है कि नहीं, क्योंकि चोर तो भागता है, तो वह देखना बड़ी दिलचस्प होगा। लेकिन इस बीच अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो पूरा इंडिया गठबंधन एक साथ आकर के खड़ा हो गया है राहुल गांधी के साथ इस मुद्दे पर कि यह, क्योंकि यह चीजें अगर फैसले नहीं हुए तो महाराष्ट्र चुनाव में भी यह करेंगे जो आज या कल ऐलान हो सकता है। इसलिए पूरा इंडिया गठबंधन अब इस पर आ गया। और नंबर 6, महाराष्ट्र में शरद पवार नई रणनीति पर क्या है रणनीति। अभी जो घटना घटी है एनसीपी अजित पवार के गुट के साथ, जो उनका एक नेता मारा गया, एकनाथ शिंदे को भी यह घटना डरा रही है। एकनाथ शिंदे जो उद्धव ठाकरे को तोड़ के, और उद्धव ठाकरे भी सक्रिय हैं और शरद पवार भी, हर दल के लिए यह एक चेतावनी है कि यह जो है लोग बिश्नोई
का जिसका बात किया जा रहा है, आरएसएस और भाजपा के कई रूप हैं। बजरंग दल कह सकते हैं, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के कई दल हैं, कई रूप हैं, कई सेना है, नाम अलग अलग हैं। ऐसे लोगों को अंजाम जब दे रही है, इन लोगों का संपर्क जब आरोपियों को छूटते हैं तो यह टीका लगाते हैं, माला पहनाते हैं, तो यानी उस आरोपियों को प्रोत्साहन यह देते हैं। अब राम रहीम हरियाणा में पेरोल पे आ गए, चुनाव होना है तो अब पे चुनाव हो गया, अब पेरोल से अंदर चले जाएंगे। बिल्किस बानो को ले लीजिए आप, गुजरात में क्या हुआ था, या बाकी जगहों पर जो अभद्रता महिलाओं के साथ होती है, क्या सब इन्हीं के लोग पाए जाते हैं। घटनाएं होती हैं, ताल्लुकात इन्हीं के लोगों से निकल जाते हैं। यह जो कर रहे हैं लोग, और जब भी भाजपा आती है हिंदू खतरे में आ जाता है। जब भी इसकी सरकार बनेगी हिंदू खतरे में है। अरे तो भाई तो कर क्या रहे हो, सत्ता पे बैठे हुए क्या कर रहे हो आप? इसका जवाब यह नहीं देते। और अब इसीलिए शरद पवार जिस रणनीति पर काम करने की, लड़ाई झगड़ा छोड़ो, उद्धव को भी बोल रहे हैं लड़ाई झगड़े छोड़ दो भैया, वह हमारा दुश्मन है, हमको हमारी पार्टी को तोड़ा था, फोड़ा था, यह सारी चीजें अब छोड़ दो। पहले देश बचाओ, बाद में दुश्मनी निभा लेना और वसूलों पे बाद में आ जाना। सबको साथ जुटो, पहले इस व्यक्ति को हटाओ, क्योंकि हमले बढ़ते जा रहे हैं। अब बर्बरता का अंतिम चरण है, किस हद तक जाएगी यह सरकार कोई कह नहीं सकता। आरएसएस का पैटर्न जो हिंदुत्व का है, कहीं इस देश को तबाह न कर दे, इसलिए सत्ता जानी इनकी जरूरी है। और उसी पैटर्न पर अब शरद पवार की नई रणनीति कि एकनाथ शिंदे और अजित पवार को भी जोड़ो। क्या फैसला होगा यह आने वाला समय बताएगा, लेकिन रणनीति बनती हुई नजर आ रही है। और अब नंबर 7 आखिरी पॉइंट्स पर अगर हम लोग चर्चा करें कि झारखंड से भाजपाई भगाए जा रहे हैं क्या, क्यों? यह खबर निकल रही है कि भाजपा झारखंड के अंदर उसके पत्ते जो है ना, वह चल नहीं पा रहे हैं। कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन नाक में दम कर रखी है भाजपा के, और भाजपा जिस तरह से सिर्फ जहर घोलने का कार्य कर रही है और बाकी उसे कुछ कार्य दिखाई नहीं दे रहा है, यह अब लोगों को नहीं बर्दाश्त हो रहा है। जिस पार्टी को रोजगार की बात करनी चाहिए, जो पार्टी आई थी रोजगार की बात कर रही थी, विकास की बात कर रही थी, सबके साथ की बात कर रही थी, आज वह नफरत फैला रही है, आज वह बहानेबाजी कर रही है, हम देश को विकसित करेंगे। यह लोग बहुत भ्रष्टाचारी है और सारे भ्रष्टाचारियों को साथ मिला लिया, और वही बोल रहा है जो भ्रष्टाचार करके आया हुआ है भाजपा में, वही सामने वाले को भ्रष्टाचारी बोल रहा है। लेकिन कल्पना सोरेन का तोड़ उसे आज भी नहीं मिल रहा है। अब 19 तारीख को राहुल गांधी भी झारखंड जाने वाले हैं, और जब राहुल गांधी झारखंड जाएंगे तो कल्पना सोरेन होंगी, हेमंत सोरेन होंगे, राहुल गांधी होंगे। जब वह जनसैलाब जुटेगा तो अभी तक 15-20 दिनों में जो हवा बनाई है भाजपा ने, वह हवा निकल जाएगी। आप यह मत सोचना कि हरियाणा से राहुल गांधी टूट चुके हैं, जी नहीं, राहुल नहीं टूटे हैं। राहुल का मकसद साफ है, देश को बचाना है, सत्ता का लालच नहीं है। 12% का वोट परसेंटेज इतने धांधलियों के बाद भी कांग्रेस की बढ़ी है हरियाणा में। कैसे कह सकते हैं कि परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है? वह दलाल होंगे जो कहते हो कि परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। 12% का वोट प्रतिशत कांग्रेस का बढ़ा है हरियाणा में। पहले 31 सीटें 28% वोट परसेंटेज था, इस वक्त 37 सीटें 39.7% का है वोट प्रतिशत।
12% वोट बढ़े। हरियाणा की जनता ने भरोसा जताया है कांग्रेस के ऊपर और वोट दिए हैं। 39.7 या तूफान की हवा होती है। और भाजपा के जो आए हैं वह खुद के दिए हुए वोट परसेंटेज हैं और चुनाव आयोग के दिए हुए हैं। वह रहमो करम पर है। कांग्रेस को हकीकत में लोगों ने दिया है 12% का वोट परसेंटेज उछाल मारा है कांग्रेस का। कैसे कांग्रेस कमजोर हुई है और कौन कह सकता है कि कांग्रेस कमजोर हो गई? या हो नहीं सकता, क्योंकि वह हवा दिख रही थी। भारतीय जनता पार्टी के गढ़ में राहुल गांधी के साथ लाखों की संख्या में लोग उनके साथ एक उत्साह मुद्रा में दिखे। कौन चाहेगा कि हमारे बच्चे को 4 साल का रोजगार मिले, उसके बाद आके चोरियां करे? इस सरकार की पोलपोटी खुल गई है और हर जगह वह मांग कर रहा है। और राहुल गांधी झारखंड पहुंचने के बाद फिर फिजा बदलेगी और झारखंड के अंदर मोदी ऐसा नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वहां इनकी सत्ता नहीं है। और इन्हें सत्ता वहां चाहिए क्यों? क्योंकि कोल खदाने हैं। अडानी अपने मित्रों को बांटना है। पहली सरकार होगी जो मित्रों के लिए कार्य कर रही है, इस देश के लिए नहीं। पहला व्यक्ति होगा जो भूखमरी में देश को उछाल मार दिया। जब देश आजाद हुआ था और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कमान संभाला था, उस वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू अगर मंदिर और पत्थरों में भगवान को ढूंढ रहे होते तो आज हम और आप कूड़े की ढेर में रोटी ढूंढ रहे होते। भगवान दिल में होते हैं, कण कण में होते हैं। लेकिन भूखे भजन न होए गोपाला, भूखे पेट भजन भी नहीं हो पाता। और इस सरकार ने सिर्फ ताली बजाओ, थाली बजाओ, लाइट जलाओ, बस यही कार्य किए। यह इनका पैटर्न है, क्योंकि इनके पास इनका कोई विजन नहीं है। इनकी सोच और नीयत यह बताती है नोटबंदी, जीएसटी, कोरोना लॉकडाउन, यह इनका अपना विजन है। हिंदुत्व विकसित करेंगे। झूठे आंकड़े इस देश को दिए जाते हैं कि इतने लाखों को मैं लखपति दीदी बना दिया। किसे बना दिया? एक का नाम बताओ। नहीं मिलेंगे आपको। लूटा कितना है इसके 50 आंकड़े आपको मिल जाएंगे। तो अब समय आ गया है कि आप दर्शक भी गुमराह मत होइए। अपने दिमाग का, बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए, अपने गुरुत्व का इस्तेमाल कीजिए और थोड़ा सोचिए। सोच समझ करके आप लोग वोट कीजिए, चाहे जिसे भी कीजिए। आपको जो पसंद है उसे ही कीजिए, किसी के कहने पे मत कीजिए, लेकिन सोचिए जरूर, क्योंकि तकलीफें आपके घर भी दस्तक दी है। और आने वाले समय में, अभी तो 127 देशों में 105 नंबर पर भुखमरी में आई है, आने वाले समय में 127 में 127 नंबर होगा तो भी आश्चर्य मत कीजिएगा। इसी के साथ इजाजत चाहूंगा। 11 बजे फिर होगी मुलाकात। आप दर्शक जरूर जुड़िएगा। गुजारिश और निवेदन करूंगा, जो दर्शक हमारे लेट जुड़े उनसे निवेदन है कि आप दर्शक फिर से एक बार रिमाइंड करके देखें, एक एक पॉइंट्स देखें, परिवार को भी दिखाए, दोस्तों को दिखाए, रिश्तेदारों को दिखाए, क्योंकि आज देश को सच्चाई जानना जरूरी है। और आपकी क्या राय है और हमें क्या सुझाव देना चाहते हैं आप कि मैं क्या खबरों में परिवर्तन करूं, आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। आपका कमेंट का इंतजार रहेगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर 11 बजे, तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे थे टीएमडी इंडिया नेटवर्क। ऐसी खबरें देखने के लिए बने रहिए टीएमडी इंडिया नेटवर्क के साथ। नमस्कार।